Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज़मीन हज 2025 के लिए सेंट्रल हज कमेटी की हिदायत पर आज यहाँ आज़मीन हज बीदर के लिए 9 बजे से 10 बजे तक 2 कदम हज के लिए यानी वक़्तन का प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में सभी जिला बीदर के 250 हाजी यहाँ जामा मस्जिद बीदर से खिला तक जाकर वहां से वापस आए। इस दौरान में तमाम हाजी तलबिया पढ़ रहे थे जोर से। बड़ा ही बेहतरीन मंजर नजर आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना वाक करने के बाद तमाम हाजियों को ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ 2 किलोमीटर के चलने से कितनी मुश्किलात होती हैं और कितनी आसानी से वो चल सकते हैं। जिन्हें मुश्किलात हो रही थी उन्होंने अंदाजा लगा लिया और तहिया कर लिया कि आज से वो रोजाना 2, 4, 5 किलोमीटर चलने की आदत डालेंगे, क्योंकि हज एक ऐसा सफर है कि इसमें चलना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जो चलने में जितना आदी रहेगा उतना ही हज उसके लिए आसान होगा। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उम्रा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि बिल्कुल नज़्म ज़ब्त के साथ लाइन बनाए रखें। लाइन को चौड़ी होने मत दें। लाइन को चौड़ी होने न दें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा लक वल मुल्क
ला शरीक लब्बैक। रुक जाइए वाजिद भाई, रुको। आज़मीन हज के लिए ORS दिया जा रहा है। आप वहाँ से जो कदम आगे बढ़ते रहेंगे, यहाँ से जरा तेज तेज कदम डालते हुए चलेंगे। पहले खवातीन के लिए भी दिया जाएगा, सभी को नौजवानों की जानिब से ORS दिया जा रहा है। सब एक एक लीजिए खाली। हमारा जाएगा यूपी का लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला। हमारी तो ये हाजिर के हो आइए जरा बाजू डालिए। मैं किसको क्या बोलूं? मुल्क लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आइडियल पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम और हिफ्स अलकुरान नर्सरी से 10वीं क्लास तक दाखिले जारी है। इस वक़्तन प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर तमाम आज़मीन हज के लिए सुबह नाश्ते का इंतज़ाम किया गया था और नाश्ता के बाद यहाँ पर डॉक्टर्स के ज़ेर इंतज़ाम एक बेहतरीन वैक्सीनेशन कैंप यहाँ जामा मस्जिद बीदर में रखा गया और इस प्रोग्राम में हमारे ताल्लुक़ा ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर आए। शिवशंकर साहब यहाँ पर आए, डॉक्टर सुहेल आए, डॉक्टर अहमद आए, डॉक्टर संगारेड्डी साहब आए, डॉक्टर उजैर साहब आए, डॉक्टर अबरार साहब आए, डॉक्टर शकीब साहब आए और बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पर आए और तमाम लोगों की जो है ना वैक्सीनेशन में जो है ना वो हिस्सा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बेहतरीन प्रोग्राम में तमाम हाजियों को वो बड़े ही प्यार और खुलूस के साथ इन बातों की भी हिदायत दिए और हेल्थ टिप्स दिए कि दौरान हज वो किन बातों का ख्याल रखें और किन बातों से वो एहतराज़ करें। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये प्रोग्राम निहायत ही बेहतरीन अंदाज में किया गया, जिसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट के और ताल्लुक़े के तमाम ऑफिसर्स से इज़हार तशक्कुर करता हूँ और तमाम आज़मीन हज से गुजारिश करता हूँ कि आज डॉक्टर्स के ज़बानी जो बातें उनको सुनने को मिली उस पर वो अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ नुसिबत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ रुफ़िअत
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم أن علينا حسابهم صدق الله العظيم। किराम मदीना मनौरा पहुँच रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने मेरे रोज़े अतहर की ज़ियारत की उस पर मेरी शिफात वाजिब होगी। और एक चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उसने मेरे हयात में मुझसे मुलाकात की। नाज़ शरीफ है, गौर से समाता हूँ। हर नफ़स रोज़े जज़ा जब तने तन्हा होगा, हर नफ़स रोज़े जज़ा जब तने तन्हा होगा, हर तरफ सरवरे कौनैन का चर्चा होगा। मैं कहूँ तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, सामने आँखों के जब गुंबद खिज़रा होगा, सामने आँखों के जब गुंबद खिज़रा होगा। नाज़ शरीफ का खाशिर है, तवज्जो चाहता हूँ। आ इधर रूह की हर तह में समा लूं तुझको, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा, मैंने तो कर ही दी तूफान के हवाले कश्ती, अब जो सरकार करे वो अच्छा होगा। नाज़ शरीफ का आखिरी शेर है, उनका बैकल हूँ मुझे खौफ नहीं महशर में, मेरे सरकार का दामन मेरा पर्दा होगा। ये निहायत ही अहम है। हर हाजी को ये वैक्सीनेशन और पोलियो ड्रॉप लेना जरूरी है, क्योंकि वहाँ हज में लाखों का मजमा होता है। ये एंटीबायोटिक तमाम हाजियों को लिया जाता है और कम से कम 40 दिन तक इसका असर। तो इस तरह ये बहुत अहम प्रोग्राम है और तमाम लोग आज यहाँ मौजूद हैं।
मैं इस प्रोग्राम को लंबा किए बगैर महमद और रसूल करीम अम्मा बाद। इज्जत आप इस अंजुमन खातिमुल हुज्जाज बीदर कमेटी के सेक्रेटरी सदर और बाकी मेंबरान और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे कलीग्स डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर अहमद डिस्ट्रिक्ट सर्जन, डॉक्टर सोहेल एडमिनिस्ट्रेटर 100 बेड हॉस्पिटल, डॉक्टर इब्रार, डॉक्टर हमारे पीडियाट्रिशियन मुखीत भाई, हाँ डॉक्टर मुखीत, और जो भी यहाँ पे लोग हैं के साथ में तमाम खुशकिस्मत, आज दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लोग ये आज़मीन हज है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम लोगों को कहीं से एक दावतनामा आता है कि आप दावत में महल तशरीफ़ लाइए या दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ़ लाइए, और एक किस्म की दावतनामा आता है कि आप इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं, आप स्पीकर हैं, आप सदर हैं। कितनी खुशी महसूस होती है। आप लोगों को अल्लाह ताला ने अपना दावतनामा भेजा है। आप इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि भाई आपको अल्लाह ताला ने चुना है और अपना मेहमान बनाया है। अगर ये लोग ये चीज़ आपके दिमाग में बैठेंगे, इस तरीके से आप सोचना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह हज की तैयारी और हज की इबादतों में वो रूह आ जाएगी जिसकी ज़रूरत है, जिसको आपको हासिल करना है। अदरवाइज ये जो मीटिंगें हैं, ये ट्रेनिंग है, ज़बरदस्ती आ रही, इधर से सुन रहे, इधर से छोड़ रहे, या जस्ट हमको हज को जाना है, इस किस्म के जो टेम्पररी इरादे रख के चलेंगे तो वो इबादत का ना मज़ा आएगा ना उसका फल मिलेगा। सबसे पहले शुक्रगुजार रहना है कि अल्लाह ताला ने अपना मेहमान बनाया है। हाजी अल्लाह ताला का मेहमान होता है। ये तमाम बातें आपको ट्रेनिंगों में और बार बार बताए गए हैं, इसको आप जहन में रखिए। अब चूंकि डॉक्टर होने के नाते हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चंद आपको बातें बताऊंगा मैं, जो हमारा तजुर्बा है उस हिसाब से आपको हम शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अभी काफ़ी टाइम आप लोगों के पास है, तकरीबन 1 महीना, बल्कि ज़्यादा, बाज़ लोगों के पास थोड़ा सा कम है। यहाँ से भी तैयारी अभी भी अगर शुरू कर सकते हैं तो अच्छी तरीके से कीजिए। आपको फिट रहना है। फिटनेस के लिए क्या चाहिए? फिटनेस के लिए आपको बताया गया है, फिर एक बार मैं बताऊंगा। ये बातें हमको याद नहीं रहते, इसलिए हमको बार बार जहन नशीन कराना पड़ता है। फिटनेस के लिए चाहिए आपकी रेगुलर एक्टिविटी, यानी एक्सरसाइज, चहलकदमी, वॉकिंग, ये चीजें इसके बारे में बताया गया है। आज तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जानिब से बाज़ाब्ता एक वक़्त रखा गया था। ये इसलिए रखा गया है कि आप लोग ये अंदाजा करें कि भाई वॉकिंग कितना फायदेमंद है और उसमें क्या क्या मशक्कत लगती है। सबसे ज्यादा जो धूप अब इस वक्त हमारे पास है, जो गर्मी है, ये गर्मी उधर जो मक्का और मदीना की गर्मी से कुछ नहीं है। ये बहुत कम मामूली सी गर्मी है। ये धूप अप्रैल के महीने में इतनी जब धूप है, तो अब हम वहां पे मई और जून का महीना गुजारना है हाजियों को। अंदाजा लगाइए कि धूप कितनी होगी। टेम्परेचर 50 से 52-53 तक जा रहा है। लास्ट ईयर तो 52-53 भी था वहां पर। तो इस हिसाब से आप लोगों को फिट रहना है, अच्छी हेल्थ रखना है। अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी ग़िज़ा यानी सेहतमंद ग़िज़ा खाना है, जो हल्की फुल्की ग़िज़ा है, जो न्यूट्रिशियस है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जो हमारी तंदुरुस्त रखती है। होता यह है कि हमारे पास एक ट्रेडिशनल चलता है कि हाजियों के लिए हर जगह दावतों का एहतमाम होता है, मेहमान नवाजी चलते रहती है, उसके अंदर मिजाज खराब कर रहे। ये आप देखिए, ये हमारे तजुर्बे से बयान किया। आप लोग शायद दावतें अटेंड नहीं हो रहे होंगे। सेहतमंद और तंदुरुस्त ग़िज़ा बनाए, जो न्यूट्रिशियस हो, जिसमें ग़िज़ायत अच्छी हो। दूसरी चीज, आप लोगों को अपनी सेहत के बारे में अपने अपने फैमिली डॉक्टर से अपना हेल्थ चेकअप कराएं। अगर किसी बीमारी से मुब्तला हैं, क्योंकि
आम है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी और कुछ एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ये बहुत कॉमन है। तकरीबन हर 1-2 अल्टरनेट आदमी के लिए ये बीमारी से मुब्तला है। तो आप लोग यहाँ से जो तैयारी है उसके अंदर इन चीज़ों की दवाएं, शुगर है कंट्रोल कीजिए, शुगर की दवाई, बीपी की दवाई, 1.5 महीना का सफर होता है, 35 दिन तक 45 दिन का, 45 तक 50 दिन की दवाएं रखिए, ज्यादा ना रखिए। ज्यादा रखें तो फिर वो अलग चीज वहां पे होती है, चेकअप वगैरह में आप जा रहे हैं 45 दिन के लिए, 100 दिन की क्यों दवा रखें, वो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग कानून वहां पर है। तो 45 डेज की ये दवाएं अपने पास रखें और साथ में कुछ जनरल मेडिसिन, सुना है कादिर साहब बता रहे थे कि कुछ आपको किट दिया जा रहा है मेडिसिन का। हर 20 आज़मीन हज के दरमियान एक आदमी को जिम्मेदार बना के कुछ दवाएं का किट दिए हैं, शायद उसमें ये दवाएं होंगी। फिर भी आप लोग सुन लें कि इसके साथ साथ जो जनरल दवाएं हमको जरूरत पड़ती है, आमतौर पे एसिडिटी की दवा है, बुखार की दवा है और विटामिन की दवाएं हैं, कुछ गोलियां विटामिन एक्टिव। खामोश रहें, मस्तूरात की तरफ से बराह करम मेहरबानी खामोश रहें, आवाजें आ रहे हैं, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। बहुत कॉमन है क्योंकि खाना वाना खाने में कभी गड़बड़ हो सकती है, पका के खाने का वहाँ पे है या होटलों से खाना है, तो बहुत सारी चीज़ें खाने में आते हैं जिससे इंडाइजेशन, डायरिया, लूज मोशन वगैरह होते हैं। उसकी भी गोलियां अपने डॉक्टर से की प्रिस्क्रिप्शन की चिट्ठी भी ले, वो चिट्ठी अपने बैग में रखिए, ये बहुत खास है, साथ में रखिए। और मेडिसिन जो हैंड कैरी में है जो बहुत रखिए, ये चीज़ का एहतियात करें। और दूसरी चीज़, वहाँ पर बीमारियों से बचने के लिए धूप बहुत होती है, तो हर आदमी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपना एक चश्मा, नंबर वाले चश्मे के साथ साथ एक एक्स्ट्रा चश्मा धूप के लिए और छतरी ज़रूर इस्तेमाल करें। छतरी अपने साथ रखिए, छतरी बहुत ज़रूरी है। इस बार भी गर्मा में हज है, इवन जून के महीने से ऑलमोस्ट जून 18 फर्स्ट वीक ऑफ जून से वहाँ पे सही वहाँ का गर्मा शुरू होता है। हमारे पास जून में गर्मा खत्म होता है, वहाँ पे गर्मा शुरू होता है, तो शिद्दत की गर्मी होती है, तो इसलिए चश्मा रखें। और अगर अपना नंबर वाला चश्मा है, 2 चश्मे रखें। एक चश्मा वहाँ पे अगर चश्मा खरीदने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली है, ये चश्मे रखें, ये जनरल टिप्स है ये। और अपनी दवाएं के साथ में चश्मे का एक है, और धूप से बचने के लिए। और ग़िज़ा जो यहाँ से सफ़र जब शुरू होता है हमारा, हल्की फुल्की ग़िज़ा। डॉक्टर सोहेल जी कानपुरी और गुलपुरी करेंगे, डॉक्टर संगारेड्डी साहब की गुलपुरी करेंगे। डॉक्टर संगारेड्डी साहब इधर, एक मिनट और डॉक्टर जनाब खैरुल मुबीन साहब, डॉक्टर उजैर साहब की गुलपुरी, सामुद्दीन उजैर साहब। एक मिनट डॉक्टर शमसुद्दीन साहब, डॉक्टर अबरार, डॉक्टर शकीब है हमारे बीच, डॉक्टर शकीब साहब। बहुत ही एक्टिव जनाब मोहम्मद सत्तार साहब की कोशिश, हजरत वकील साहब की कोशिश, जनाब मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मौजूद सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हुज्जाज इकराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम बंदों में से आपको मुंतखब किया है ताकि इस्लाम का एक अहम फ़र्ज़ रुकन अदा करने के लिए, जो कि
हज है। तो आप तमाम हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ताला के नौमुंतखब मेहमान बनकर आप हज के सफ़र के लिए जा रहे हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या तैयारी की? तो जो तैयारी जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स के ज़रिए से आपको जो है ऑलरेडी बताया गया है। पिछले 2-3 ट्रेनिंग कैंप्स में आपको अच्छी तरह से वाकिफ़ कराया गया है कि क्या अरकान आपको अदा करना है, वहाँ पर क्या है जो आपको फ़राइज़ अंजाम देना है। इसके अलावा सेहत के मुतालिक आपने क्या तैयारी की है, उसके लिए चंद चीज़ें आपके सामने रखकर आज का इस प्रोग्राम जो रखा गया है, जो वैक्सीनेशन कैंप, ये क्या वैक्सीन होता है, किस लिए लिया जाता है, इसके ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखकर मैं अपनी जगह ले लूँगा। सबसे पहले तो आप तमाम जो है खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ जो है एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर आपके साथ, आपके सफ़र पे आपके साथ रहने वाले हैं। हमारे डॉक्टर जब्बार साहब जो कि साबिक़ा DHO हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, आपके साथ आपके सफ़र में हमेशा साथ रहेंगे। तो हम मेरी गुजारिश है कि आप उनसे मुस्तफ़िद हैं, अपने सेहत के मुतालिक जो भी आपके डाउट्स क्वेश्चंस हैं उनसे क्लियर करके आप जो है अपने सफ़र का आगाज़ करिए। आज जो वैक्सीनेशन आपको दिया जा रहा है, कि क्या वैक्सीन है, क्यों लिया जाता है, क्यों ज़रूरी है, क्या ये सबको लेना ज़रूरी है? तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो वैक्सीन आपको दिया जा रहा है ये है मेनिंजोकोकल वैक्सीन। ये है मेनिंजोकोकल वैक्सीन। क्या रहता है मेनिंजोकोकल वैक्सीन? ये एक आपके दिमाग के ऊपर जो परत आती है, जो लेयर्स आते हैं दिमाग के ऊपर, जिसको मेनिंजस कहते हैं, उस मेनिंजस का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, उस मेनिंजस का, उस दिमाग के लेयर्स का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो एक बीमारी होती है जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। वो मेनिंजाइटिस बीमारी जब होती है तो वो एक वबा की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो एक वबा की तरह फैल जाती है। तो उस बीमारी की रोकथाम के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन जो है ज़रूरी है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑफ सऊदी अरबिया, हेल्थ मिनिस्ट्री सऊदी अरबिया ने इसे मैंडेटरी, इसे ज़रूरी करार दिया है कि हर हाजी, सिर्फ हिंदुस्तान से जा रहे हाजियों को ही ये वैक्सीन लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मुल्क से जो भी हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ये वैक्सीन के बगैर हज जो है अलाउ नहीं है। ये वैक्सीनेशन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से मैंडेटरी करा गया है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिससे जो है हाई ग्रेड बहुत तेज बुखार आता है मेनिंजाइटिस की वजह से, बॉडी स्टिफ हो जाती है, इंसान जो है थोड़ा बेहोशी की हालत में चला जाता है, एक जान को इससे धोखा हो सकता है। तो ये बीमारी की रोकथाम के लिए ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। हमारे पास जो हिंदुस्तान से जो लोग जा रहे हैं उनको ये लेना मैंडेटरी है, ये लेना ज़रूरी है, इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। और हम हिंदुस्तान से जो हाजियाँ जा रहे हैं उनको ये मेनिंजोकोकल वैक्सीन है, ज़रूरी है। हम अगर दूसरे मुल्क से देखेंगे, अगर अफ्रीका साइड से, तो वो लोगों को तो येलो फीवर, मलेरिया के ये सब वैक्सीन लेना है, लेकिन हमको हिंदुस्तान से सिर्फ मेनिंजोकोकल वैक्सीन लेना है। इसके अलावा रिकमेंडेड जो है, जो उम्र दराज लोग हैं, जिसको शुगर है, BP है, उनको जो है रिकमेंडेड है, बेहतर है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी दिया जाए, उसके साथ पोलियो भी लेना रिकमेंडेड है। तो ये वैक्सीन के साथ आपको जाना ज़रूरी है ताकि मेनिंजाइटिस करके जो बीमारी है उससे हिफाजत हो सके। इसके अलावा मोअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, हम जब हज को जा रहे हैं तो उसकी तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। सेहत के मुतालिक आपने क्या तैयारी की है? काफ़ी सारी चीज़ें तो डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी कह दिया है, चंद मुख्तसर बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि आप अपने सफ़र पर जाने से पहले चंद चीज़ें तैयार, अपने आप को तैयार करना है, उस तैयारी के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करना है। सबसे पहले, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, दावतें अवॉइड कीजिए। जाने से पहले सब हाजियों की दावत होती है, समदावे में दावत, बेटी के ससुराल में दावत, बेटे के ससुराल में दावत, दोस्तों की दावत। अगर दावत नहीं मिले तो हम खुद दावत करते हैं, शादी खाना लेके करिए। बेहतर है आप थोड़ा हिसाब से खाइए और जितने दावतें हैं उसको पोस्टपोन कर दीजिए। हज से आने के बाद अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि हज से जब हम वापस आते हैं जब आप दावत कीजिए। अब आपके जो है ग़िज़ा का जो है बहुत एहतियात से आपकी ग़िज़ा लेना है, सॉफ्ट डाइट लेना है, मसाले, मिर्ची, बिरयानी, चिकन, तहारी, नहारी, इन चीज़ों से जितना एहतियात करेंगे उतना बेहतर है।
और चंद चीजें जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अपने अपने कंसल्टिंग डॉक्टर को बताकर अपने अपने जो बीमारियां हैं शुगर बीपी हार्ट के वो दवाओं को आपको अपने डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लिखा लेना है। 45 दिन का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, 1.5 महीने का प्रेस्क्रिप्शन आपको कैरी करना है। और आपको जो बीमारी है वो बीमारी की रिपोर्ट, आपकी जो डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस की एक मेडिकल रिपोर्ट अपने डॉक्टर से रखना है, ताकि वहां पे अगर कुछ दुश्वारी पेश आए, वहां पे कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाए तो वो आपके प्रिस्क्रिप्शन में, आपके मेडिकल रिपोर्ट में आपकी तमाम कैफियत मौजूद हो, ताकि वहां के इलाज करने वाले डॉक्टर को आसानी हो सके। ठीक है, आपके डॉक्टर के पास से आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखा लेना है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट रखना है, आपकी दवाएं साथ रखना है, और जो हजरत शुगर की बीमारी में मुब्तला है बेहतर है कि वो एक ग्लूकोमीटर अपने साथ रखें, ताकि वहां पे अगर कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, ऐसा अंदेशा हो रहा है कि आपकी शुगर बहुत कम हो गई हो, या आपको ऐसा अंदेशा हो रहा है कि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हो, तो ग्लूकोमीटर के जरिए आप इमीडिएटली अपना शुगर लेवल चेक कर सकें। कहता हूँ स्टेज पे बैठे हुए सारे हजरात हेल्थ डिपार्टमेंट से और प्राइवेट डॉक्टर्स, अंजुमन हिम्मत, सारे हाजीज जो सामने बैठे हुए हैं, लेडीज जेंट्स, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैक्सीनेशन के बारे में जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हर साल किया जाता है, इस साल भी जामा मस्जिद में कंडक्ट किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन किस लिए दिया जाता है, मेरे साबिका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जब्बार सर जनरल के साथ साथ पूरे वैक्सीनेशन के बारे में, मेरे करीबी दोस्त डॉक्टर उज़ैर खाजी साहब इसके बारे में डिटेल बता दिए। मेरा आधा काम इन्हों ही कंप्लीट कर लिया, डिटेल बोलने का था, लेकिन ऑलरेडी आपको सब चीज़ें डिटेल एक एक स्टेप वाइज वहाँ पे कैसा रहना, जनरल कैसा रहना, डेली रूटीन लाइफ में क्या करना है, वैक्सीनेशन किसके लिए है, क्या काम करता है वैक्सीनेशन, और कैसे एहतियात बरतना, वो सब चीज़ें बता चुके हैं। मैं मुख्तसर सा सिर्फ आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किस तरह से होने वाला है उसके बारे में उसमें रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। हम वैक्सीनेशन 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, लेडीज़ और जेंट्स सेपरेट लाइन से। पहले हम एग्जामिनेशन करेंगे पूरे पे, जितने भी हुज्जाज इकराम है हाजीज को पहले हम एग्जामिनेशन करेंगे, और हर एक के पास एक बुक रहेगी लाइन से। वो बुक में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिटेल एंट्री, चाहे वो शुगर, बीपी या कोई क्रोनिक डिजीज क्या भी रहने, उसके अंदर बुक के अंदर एंट्री करवा लेना है। उसके साथ साथ आप जो रेगुलर जो टैबलेट्स लेके लिखाते हैं, जैसा जब्बार सर ने बताया, सारे 45 डेज टू मैक्सिमम 60 डेज के लिए रख लीजिए, 2 महीने के लिए, वो उसके अंदर एंट्री करवा लीजिए। जैसा कि बीपी के रहते हैं, शुगर के रहते हैं, किसी के और थायराइड के जो भी टैबलेट्स रहते हैं, किसी के कार्डियक डिजीज के प्रॉब्लम्स के रहते हैं, वो टैबलेट्स एंट्री करवा लीजिए, ताकि आपका ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड सर्टिफाइड आप वो टैबलेट लेते बोल के पहले से यहाँ से सर्टिफाइड हो जाएगा। दूसरी चीज़, उसके बाद हमारा दूसरा रूम है वैक्सीनेशन के अंदर, एग्जामिनेशन के बाद वहाँ से आपको मेनिंगोकॉकल, क्वाड्रावैलेंट मेनिंगोकॉकल वैक्सीन दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, मेनिंजाइटिस के लिए बता चुके हैं। ये वैक्सीन लेने के बाद हम ये सारे लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, जितने लोग हैं पूरे लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। और इसके बाद पोलियो हर एक इंसान को, हर एक शख्स को देंगे। रही बात सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से जितने भी 65 ईयर्स अबव रहेंगे, उसके अलावा किसी और को देना है तो हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, वो रिक्वायरमेंट रहेंगे तो सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देंगे, नहीं तो मेनिंगोकॉकल वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन हर शख्स को दिया जाएगा। और आपके बुक में उसका प्रॉपर उसका स्टिकर हमको चिपकाना पड़ेगा, ताकि वो सर्टिफाइड हो जाएगा कि आप वैक्सीन ले लिए। तो इसलिए आराम से वैक्सीन लेने के बाद एक वैक्सीन रहेगा, इंजेक्शन देंगे, दूसरा पोलियो पिलाएंगे, और खत्म होने के बाद आप कम से कम आधा घंटा यहाँ पे इंतजार, सामने जो रहेगा ऑब्जर्वेशन एरिया बोल के रहेगा, पूरे लोग सारे हजरात वहाँ पे कम से कम आधा घंटा इंतजार करना। रही बात ये वैक्सीन होने के बाद
कम से कम 1-2 दिन आपको हल्का सा बुखार आएगा, क्या कभी जिस्म दर्द देना, बॉडी माइल्जिया, ये सब चीज़ें होने के चांसेस है। किसी को होता है, किसी को नहीं होता। हो रहा है तो उसके घबराने की बात नहीं है। हर तरफ हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। आप हाजी बोल के जाइए, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हेल्प करेंगे विदाउट एनी फीस। और जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कभी भी 24/7 आ सकते हैं अगर कुछ सीरियस मैटर रहा तो। और रही बात छोटा बहुत बुखार हो रहा, आप आके कभी भी उसके टैबलेट्स वो लेके जा सकते हैं। बहुत ही रेयर 1 लाख में एक आधा ऐसे चांसेस रहता है, किसी को बॉडी को नहीं पता, उसको हम देखने के लिए हमारी पूरी इमरजेंसी टीम अवेलेबल है। तो बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। भाई जरा आपको सीरियल नंबर बोला जाएगा, सीरियल नंबर के हिसाब से जाना है आपको। सीरियल नंबर यहाँ कोई भी नहीं, अभी सीरियल नंबर बोला जाएगा, सीरियल नंबर के हिसाब से जाना है। Cover number 371-2. Cover number 129, 229, 326, 371. आपका अपर लगाना नहीं, आप सबके 2 बटन खोलिए। अब्दुल खदीर उनका होगा। थोड़ा कार्टून का जाता है। आज के दिन बीदर हज कमेटी और हेल्थ डिपार्टमेंट के दोनों सहयोग से हज को जाने के यात्रार्थी के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम इधर रख लिए थे। टोटल 250 लोगों को आज वैक्सीनेशन करने का हमारा ये है। सो टोटली हम सभी को मेनिंजोकोकल वायरस का वैक्सीन एक और पोलियो का कंपलसरी दे रहे हैं। और जो अबो 65 डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड और COPD है, जिसी को अदर बीमारियां हैं, उनको जो है ना फ्लू वैक्सीन का ये कर रहे हैं इधर। सो उनका मेडिकल चेकअप और वैक्सीनेशन इधर चल रहा है। मेडिकल चेकअप ब्रिम्स के डॉक्टर अहमद के सहयोग से चल रहा है और वैक्सीनेशन जो है ना 100 बेडेड डॉक्टर सोहेल के सहयोग से चल रहा है। और इधर हमारे को अच्छी तरीके से कोऑपरेशन से हमारे को इधर वैक्सीनेशन हमारा चल रहा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से शुरुआत में मंसूर खाजी ने बताया कि न सिर्फ
ये एक ऐसी इबादत है जिसमें जानी, माली, बदनी और बदनी इसके लिए जो भी एहतियात करना चाहिए, जिस तरह से सुबह वॉक किया गया उसके बाद लोग असेस कर सके कि क्या वहाँ पे तमाम अराकीन का अंजाम दे सकते हैं या नहीं, उसके लिए कितनी तरह और मशक्क़त करना है। मंसूर खादिर ने बड़े अच्छे अंदाज से बताया। इंशाल्लाह हाजियाँ मुझे उम्मीद है काम करेंगे। दूसरी बात एक शिक्षक ने डॉक्टर साहब ने बताई कि एक वैक्सीन जिसको कुछ लोग रिफ्यूज़ कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा का, फ्लू का, वो अबो 65 एज 65 साल से उम्र से ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन उससे कम में सीओपीडी उसको कहते हैं जो फेफड़ों की बीमारियां होते हैं उसमें, और अनकंट्रोल डायबिटीज़ और कुछ अमराज हैं, वो लोग भी उनको लेना चाहिए और उनको लेना बहुत बेहतर है। ये प्रिकॉशनरी मेजर है, उनके लिए बेहतर के लिए रखा गया है, लोगों को लेना चाहिए। तशख़ीस के लिए डॉक्टर्स हैं। ख़ासकर इस मौके पर मैं हज कमेटी स्टेट के मेंबर मंसूर खादिर साहब, डिस्ट्रिक्ट हज कमेटी और डॉक्टर्स ब्रिम्स से जो है जाते हैं उनके लिए वैक्सीन का क्या है? उन्होंने लेना है। प्राइवेट वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट से ऐसी कोई सहूलत नहीं होती। ये प्राइवेट से हैदराबाद वगैरह में कुछ सेंटर्स में आपको वैक्सीनेशन मिल जाता है, वहाँ पे लेना और लेना कंपलसरी है, बगैर उसके नहीं जा सकते, वरना वहाँ पे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर एक लिस्ट बनती है प्राइवेट की तो DH ऑफिस से इम्पोर्टेंट आदमी है, तालुका ऑफिसर है। हज कमेटी प्राइवेट जाने वालों की जिम्मेदार नहीं है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए उनको जो है ना वहीं पर इंजेक्शन दिया जाता है। प्राइवेट का कोई लोग इसमें मिस हो जाए यहाँ पे वैक्सीनेशन में, तो उनके लिए इंतजाम बेंगलुरु में किया जाएगा, वहाँ पे ले सकते हैं। खासकर मैं डॉक्टर्स टीम DH ऑफिस से, तालुका में मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट सर्जन, हाजी साहब, विकला हजरात भी आए हैं, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इनकरेज करने, इनकी मदद करने आए हैं। हाजियों के लिए बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़।